हेलो, आपको चित्रा के साथ 48 इयर्स की हूँ मैं। एज बताने का कारण है, मैं आपको बताती हूँ। मैं कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हूँ। एक बार कोरोना पॉजिटिव, हमेशा कोरोना पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि हो गई। उसके बाद नेगेटिव रिजल्ट निकला है मेरा, बाद में मैं बताऊंगी इस बारे में। कोरोना कैसे हुआ, क्वेश्चन मार्क। ओके, इसका आंसर है कि मैं वेरी केयरलेस। मैं काम करती थी और वहाँ पे मैं गई, मास्क पहनकर गई जैसे था, सैनिटाइजर लेकर गई। बट जब भी हमारे वहाँ पे जब भी हम लोग सब गैदर हुए, सबने मास्क पहना, तो सबने, मुझे लगा सबने पहना है, तो अब मैं, हमारी एक छोटी सी मीटिंग थी, तो मैंने अपना मास्क निकाल कर, हम लोग, मुझे बात करना था तो मैंने बात किया। उसके बाद जब वापस आई तो मैंने मास्क पहन लिया। तो इस दौरान हो सकता है हम गाड़ी में वहाँ से, मतलब मेरे जॉब के प्लेस से मेरे घर तक आते वक्त हम 3 जन आए, हो सकता है उस दौरान आए हो। उसके बाद फिर जब भी मैं बाहर गई, ऐसे कैजुअली गई, मुझे ऐसा एक डर नहीं था, क्योंकि मेरे घर पे किसी को नहीं हुआ था। सुना सुना यहाँ हुआ वहाँ हुआ। और उसके बाद जैसे मुझे घर आई, उसके बाद जैसे नॉर्मल मैं अपना काम, रूटीन वर्क चालू था घर पर भी। उसके बाद मुझे सिम्टम्स हुआ और तब भी मुझे नहीं लगा कि मुझे कोरोना होगा। तो मैं साधारण डॉक्टर के पास, जैसा मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, मुझे ऐसे जैसे यहाँ पे दुखता है, तो मुझे सर्दी जब होती है, तो ये हमेशा होता है समझ के मुझे लगा हमेशा कि वो हर साल हर महीना होता है। तो मैं छोड़ दिया, मैंने नहीं, जरूरत नहीं मुझे इसकी ट्रीटमेंट की। तो ऐसे ENT के पास गए तो डॉक्टर ने भी क्या किया, उन्होंने अपना जो एंटीबायोटिक वगैरह लिख के दिया और मैंने वो खाया, तो और उसके बाद मुझे ठीक नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा ENT के पास गई, सेम मेडिसिन द सेंस कोई और नाम का, बट एंटीबायोटिक दिया। वापस 3 दिन 6 दिन हो गया, मुझे काफी पेन होने लगा। उसके बाद मैं 5th डे तो मैं अपने घर पे ही थी, और उसके बाद मैं बहुत मेरी तबीयत खराब हो गई। ऐसे इतना वीकनेस हो गया कि मैं अपने बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर को तभी भी मुझे बिल्कुल डाउट नहीं था, या मेरे फैमिली मेंबर को डाउट था कि मुझे कोरोना हो सकता है। उनको लगा शायद मैं ये थ्रोट इन्फेक्शन के कारण, या मुझे कोल्ड के कारण मैं ऐसे बीमार पड़ी हूँ। और फिर फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, तो 3rd वाले जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि नहीं, आपको एक बार कोरोना टेस्ट करवा लो, आपको शायद हो सकता है। तो हमने क्या किया, एक दिन का हम लोगों ने, नेक्स्ट डे हम लोगों ने रिपोर्ट करवाने के लिए गए, टेस्ट करवाने गए। पॉजिटिव तो ऑब्वियसली पॉजिटिव निकला। तो मैंने किसी से नहीं बात की, जैसे ही पॉजिटिव पता चला किसी से बात नहीं की। तो मेरा जो उस दिन जो मेंटल मेरा जो प्रेशर था वो मैं बता नहीं सकती। बहुत पैनिक हो गई, बहुत। हस्बैंड, बच्चे, हम सब घर पर, घर छोटा। और फिर हस्बैंड ने तो मुझे ऐसे ही जैसे अंदर ढकल दिया और रूम बाहर से बंद कर दिया, बोले तू बाहर मत निकलना। मैं बोली मुझे बात तो मतलब सोचने दो कि क्या करना है। बोले नहीं, तू वहां रह जा। उस दिन उन्होंने सारे डॉक्टर्स को फोन लगाए, जो भी जिसको भी जानते हैं सबको फोन लगाया, क्या करना है क्या करना है, और सब अपने अपने एडवाइस दे रहे थे। बहुत सारे डॉक्टर ने बोला कि वो अभी कैसा है। तो मैंने एक दिन का दवाई, उनका कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो मेरे हस्बैंड क्या किए, म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल गए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद जो उन्होंने टैबलेट दिया, जो भी 5 डेज का कोर्स था, उन्होंने जो टैबलेट दिया वो लेकर आए घर पर। और बोले, उस दिन सुबह की बात कर रही, जिस दिन मुझे रिजल्ट मिला ना, उस दिन सुबह की। और बोले कि ये उनको होम क्वारंटाइन में रखो, क्योंकि आपके पास एक कमरा एक्स्ट्रा है, तो आप उसके अंदर रखो उसको, बट वो दवाई पीजिए तो ठीक हो जाएगी। और फिर मैंने वो दवाई एक दिन पिया, मैंने सुबह पी, शाम को वापस रात को मैंने वो टैबलेट लिया, और मैं एकदम फाइन हो गई थी। उस दिन फाइन हो गई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं एंटीबायोटिक खा ही रही थी। 6th डे हो गया था आज। उसके बाद मैं देन 7th डे जब मैं वापस घर पर, मतलब क्वारंटाइन में अंदर थी, तो ये जो घर का जो हाल हुआ था, जैसे मेरे हस्बैंड को पता नहीं कि मैं ठीक हो रही हूँ, उनको नहीं, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं अंदर से ठीक हो रही हूँ। मेरा मेंटल जो प्रेशर था उस चीज का, कोरोना को लेकर, मैं फ्री हो गई थी। मैं अभी बेटर फील कर रही थी, मैं उठ रही थी, मैं स्नान कर रही थी, अपना काम कर रही थी। तो मैं एनर्जी लो था, बट मैं ठीक हो गई थी। तो लेकिन इनको बहुत चिंता हो रहा था कि शायद पता नहीं ये क्या है, कैसा है। उन्होंने कहा कि नहीं, तो एक काम कर, हॉस्पिटल में एडमिट कर देता तुझे मैं। बट मैंने कहा कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं हॉस्पिटल जाने जैसा। बोले कि नहीं, मेरे डॉक्टर से बात हुई है, यहाँ पर पास में ही जो डॉक्टर है वो अच्छा संभाल लेंगे तुझे, और उनके पास सारा फैसिलिटी है, मैं वहाँ कराता हूँ। तो फिर मैंने चेक करवाया, मैंने मोबाइल पर मैं चेक की कि क्वारंटाइन सेंटर कहाँ है, क्योंकि ये तो मुझे ऐसा नहीं रहने देंगे घर पर।
वो बिल्कुल मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, दरवाज़ा खोल नहीं रहे हैं। जैसे मैं बाहर आ रही हूँ कुछ काम के लिए, आई मीन अंदर थी बट मेरे पास वॉशरूम नहीं था तो मैं बाहर आना पड़ रहा था। जैसे ही आ रही हूँ तो सारे लोग भाग रहे हैं, मेरे बच्चे एक कोने में, मेरे हस्बैंड एक कोने में। ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, बहुत ख़राब लग रहा था मुझे कि एक्चुअली वो भी सही थे कि उनको भी फियर था कि चीज़ का कि उनको भी हो जाएगा। और फिर मैंने बोला कि आपको ये नहीं होगा, तो फिर मैं उसके बाद क्वारंटीन हो गई। मैं यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन हो गई। वहाँ से मैं 14 डेज थी वहाँ पर। ये ऑलरेडी मैं 7th डे था, ऊपर से मैं 14 डेज थी वहाँ से। बहुत फिट एंड फाइन होकर इतना अच्छा मुझे ट्रीटमेंट मिला। इसके बारे में मैंने फेसबुक पर भी अपना मैंने एक बड़ा सा लंबा सा उनको थैंक्स गिविंग करके एक छोड़ी हूँ लेटर। ऐसे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था उनका। वहाँ का खाना बहुत अच्छा था, क्वांटिटी भरकर थी। वहाँ के जो हम 2 जन एक कमरे में थे, वो जो मेरे को पार्टनर मिली वो भी बहुत अच्छी थी। ओके, ये सब कुछ जो है क्वारंटीन होने के बाद हो गया मुझे, और फिर मैं बहुत फिट एंड फाइन होकर इस दौरान मेरे जो लोगों को और फैमिली मेम्बर्स में अगर आप देखें कि मेरे मम्मी है, मेरे भाई है, मेरे घर पर तो मेरे हस्बैंड और बच्चे हैं, किसी को नहीं हुआ। उन्होंने भी टेस्ट करवा लिया, किसी को नहीं हुआ, सबको नेगेटिव निकला रिपोर्ट। एंड देन उनके साथ थी मैं, बट नहीं हुआ। तो यही आपको बता रही हूँ कि जब भी हम एक को होता है तो आपको पैनिक नहीं होना है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ज़रूरी है। आपको अपना हाथ सैनिटाइज करते रहना है, अपने कपड़े अलग अलग रखने हैं। जैसे वैसे भी तो नॉर्मली हम कपड़े, आजकल तो वो ज़माना था कि एक टॉवल में सब लोग जो है वो इस्तेमाल करते थे, एक कोम लेकर। आजकल तो छोटे अपने बच्चे अपने छोटी छोटी चीज़ें भी अपने अपने अलग अलग रखते हैं। उस एक्चुअली बहुत अच्छी गुड हैबिट है वो। कोई भी फैमिली को हो, मिडिल क्लास हो या हायर क्लास हो, जो ये जो हाइजीन जो चीज़ होती है ना, वो हर जगह ऐसी ही होनी चाहिए। भले ही हमारे पास सस्ती वाली हो, महंगी वाली नहीं हो, लेकिन अपनी अपनी चीज़ें अपना अलग, जैसे टॉवल हो, कोम है, जैसे अपना बहुत कुछ। इवन मेरे तो बच्चे नेल कटर भी अलग अलग रखते हैं अपने। तो ऐसी चीज़ है ना कि हम लोगों को हाइजीन वाली अपना पर्सनल जो यूज़ करते हैं वो अपना अपना अलग अलग रखना चाहिए। एटलीस्ट इस दौरान पिलो है, अपना ब्लैंकेट्स है, ये सब तो किसी से शेयर करना ही नहीं है। इसके बाद जैसा हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट, जैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वेंटिलेटर वाला हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं है, इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपको जब भी आपके घर में कोरोना पेशेंट है या नहीं है, जैसा नहीं है, तभी आपको क्या करना है, इस चीज़ को आप एक लिस्ट बना के रख लेना। यहाँ सिलेंडर्स अवेलेबल है, ये हॉस्पिटल्स में हमें जाएगा तो फैसिलिटी मिलेगा, यहाँ पे बेड्स अवेलेबल है, ये सब आप जानकारी लेके रखिए। ज़रूरी नहीं कि आपको सारा हर जगह का मालूम पड़े। जैसे व्हाट्सएप आप देख रहे हैं, कितने सारे लोग अपना अपना फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो सब लोग अपना अपना उसको सेव करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं, जो चीज़ आपकी पास में है और आप उसको पास में लेके आप उसको पहुंच सकते हो, उसका एक लिस्ट बना के रखो। और उनसे, और जैसे गाड़ी है आपके पास, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, पेट्रोल भर के रखना। और या फिर गाड़ी नहीं है तो ऑटो वाला, ओला, जो भी आप करते हैं, उनसे कांटेक्ट लेके उनका नंबर सेव रखना ताकि आपको इमरजेंसी में काम आए। बाद में उस मोमेंट में फिर यहाँ वहाँ भागदौड़ नहीं करना है हमें। और जैसे हम एक फ्लू आती है ना, जैसे अपने को फ्लू आती है और उस टाइम पे जो वीकनेस आती है दवाई खाने से, वैसे ही एक तरीके का फ्लू जैसा है आएगा। और ऐसा नहीं कि ये कोरोना हुआ इसलिए मैं बहुत वीक हो गई। एक तो मेरे पास मेरी फ्रेंड है, उनको कोरोना हुआ, कोरोना के साथ वो डायबिटिक थी, और डायबिटिक के बावजूद उनको काफ़ी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। तो बहुत कुछ उनके साथ कंबाइंड था। तो क्या करती थी, जैसे कोरोना हुआ सबको फ़ोन करके, हर एक इंसान को, अब जैसे हम पूछते हैं ना कि कैसी है तू, चालू मेरा ये हो रहा, वीकनेस से उठ नहीं पा रही, वीकनेस से उठ नहीं पा रही। बट वीकनेस उस चीज़ का नहीं था, कोरोना उनका ट्रीट हो गया था, बहुत अच्छी हो गई थी। इवन दो उनका डायबिटीज लेवल हाई था, बट बहुत अच्छे से क्योर होके क्वारंटीन में, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटलाइज थी, वो क्वारंटाइन में ही वो अच्छी होकर बाहर निकली हो। मेरे साथ ही उनको भी हुआ था। मतलब हम अलग अलग रहते हैं। अभी ऐसा है कि जैसा वीकनेस होता है, ओके 20 डेज 25 डेज रहता है, ज़्यादा नहीं होता। मुझे तो आप विश्वास नहीं करोगे, 7th डे तक मुझे ऐसा हालत था। उसके बाद मैं वहाँ पे जब भी वहाँ क्वारंटाइन में चले गई, उसके बाद मैं बहुत अच्छी हो गई थी। रोज़ हमारा सुबह हम उठ के स्नान करती थी, रोज़ मैं वहाँ पर मेरे जो साथ में रूममेट थी उनके साथ गोष्ठी करती थी, और मोबाइल में सारे मूवीज़ को डाउनलोड करके मूवीज़ देखती थी। तो मतलब बहुत अच्छा एनर्जेटिक थी। और गई भी मैं अपना ड्राइव करके, सेल्फ ड्राइव, आई भी सेल्फ ड्राइव। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मुझे वीकनेस है, कमजोरी है। और नॉर्मल वेजिटेरियन फूड खाई थी मैंने, ऐसा कुछ भी। ओके, फूड के बारे में बताती हूँ कि फूड जो है ना, आप जो से लगता है कि
मटन सूप पीने से या चिकन सूप पीने से मुझे हेल्थ जल्दी कवर हो जाएगा, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी, या फिर एक्स्ट्रा कुछ करने से, जैसे बादाम खाने से या फिर ड्राई फ्रूट्स का कुछ खाने से, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाई थी। मेरे लिए ऐसा नहीं बोल रही कि मैं तो ऑलरेडी हेल्दी हूँ, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान जो कोरोना के लिए स्पेशली मुझे ये खाना है, या कोरोना हुआ आपको तो आप सूप पी लो, रोज रोज लेमन जूस पी लो, या काढ़ा पी लो, या फिर जो भी बाहर हल्दी वाली दूध पी लो, या हल्दी डालकर हल्दी का जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर लो खाने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बेस्ट जब आपको डाउट है, टेस्ट करवाना है, उसके बाद आपको डॉक्टर से विजिट करना है, डॉक्टर जो भी दवाई दे रहे हैं उसको लेना है। इसके बाद जो घरेलू दवाइयाँ होती है वो लेना है जैसा आपको लगता है कंफर्टेबल, ज्यादा नहीं करना है उसको। और जो नेचुरली आप जो हर रोज कर रहे हो, हल्दी की दूध की अगर आपको आदत है तो ठीक है, ओके, कोई बात अलग नहीं है। बट आपको आदत ही नहीं है, नया डलवा के मत लेना कि नहीं मुझे कोरोना हुआ तो मैं अभी हल्दी का दूध पीऊंगा आज से, या फिर मुझे मेरा जो नहीं बोलूंगी कौन है, लेकिन उन्होंने मुझे अभी फोन करके कहा कि मैं नींबू का जो रस है वो किसी के साथ मिला के उसको नाक के अंदर डाल रहा हूँ 2-2 ड्रॉप्स, मतलब मुझे कोरोना नहीं होगा, या फिर कोरोना हो भी गया तो ट्रीट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है या गलत प्रूव हो गया, मैं इस बारे में नहीं बात करूंगी क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं है। बट मेरा जो ओन एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ। नॉर्मल खाना खाना है, जो भी दाल चावल जो खा रहे हो आप, जो वेजिटेरियन खा रहे हो, नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो, ऐसा भी ना वो कोरोना हो गया तो चिकन मत खाना तो आपको बहुत हीट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसा एक साधारण बीमारी के टाइम पे होते हैं वैसे ही एक ऐसा है, थोड़ा सा वीकनेस है, आफ्टरवर्ड्स कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको रेस्ट करना है, जैसा मैं आपको कहा कि जैसे हर बीमारी में आपको थोड़ा सा वीकनेस आता है, उसके बाद आप उसको प्रिकॉशन लेते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से रेस्ट करते हैं, काफ़ी देर सोते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसके बाद आप उसको एनर्जी को दोबारा लेकर आते हो। तो वैसे ही आपको करना है। उसके बाद अपने पेट से दूर रहना उस दौरान, क्योंकि ऐसा नहीं कि पेट हो जाएगा, ऐसा है कि पेट से कैसा होगा, फिर आप उसको प्यार करोगे, हक करोगे, फिर वो बेचारा बाहर जाएगा, उसको कोई और आपका फैमिली मेंबर हक करेगा, प्यार करेगा, वहां से वो हो सकता ट्रांसफर हो सकता। एक इम्पोर्टेंट बात ऐसे है कि आपका जो इसका जो क्योरिंग रेशियो जो है वो तो आप जानते हैं कि 80% तो होम क्वारंटाइन में लोग ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोगों को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। वो डिपेंड करता है आपका एज का, आपकी ऑलरेडी जो प्रेजेंट बीमारी है उस चीज़ का, तो ये सब मैटर करता है आपको किस चीज़ का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। छोटा मोटा आपको तकलीफ हो रहा है, ऑक्सीमीटर एक खरीद के रखना, 600-800 तक का मिलता है, वो लेकर रखिए आपके पास, और उसके बाद उसको फील आपको डर लगता है तो उसको चेक करते जाइए। मेरे हस्बैंड करते थे काफ़ी देर, जब तक मैं वापस क्वारंटीन होके आई तो घर पर देखा मैंने, उनके पास ऑक्सीमीटर है, उनका डायबिटिक चेक करने का है, उनके पास बीपी चेक करने का, सब खरीद के रखे थे। उतना उनको डर आ गया था। तो अभी फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे देखा, उसके बाद उनका भी लगा हाँ ठीक है, ये अच्छी हो गई है, तो अभी वो सबसे वो वैसे ही बात करते हैं कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जब भी लोगों को देखते हैं तो हम लोग उसकी हमारे सामने प्रूफ होता है कि हाँ ये ऐसा होता है। सबका बॉडी इंडिविजुअल, सबका डिफरेंट है। इसको जैसा डायबिटिक का लेवल 10 लोगों को डायबिटिक्स का लेवल, उसका जो असर है सबका अलग होता है। तो वैसे ही ये भी एक वायरस है। जैसा आपको ऑक्सीमीटर को चेक करना है, चेक करने के बाद आपको लगा कि आपको वो भी अच्छे से वॉक करने के बाद चेक करना, तो आपको लेवल पता चलेगा। उसके बाद आप क्या करना, अगर आपको फील हो रहा है कि थोड़ा सा मुझे ऑक्सीजन लेवल कम लग रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है, तो लंग एक्सरसाइज करना, जो भी आपका आजकल तो यूट्यूब में सब जगह पे मिल जाता है कि कैसे कितना करेंगे, कैसे करना चाहिए। जो आपका लंग का जो एक्सरसाइज है उसको जो ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर सकता है, वो करके देखिए। उसके बाद आपको योगा पे जो भी आसन लंग के रिलेटेड में है वो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, वो कर देखिए। फिर भी आपको ठीक नहीं लगा तो बेस्ट है आपका जो भी डॉक्टर आसपास में हो उनसे विजिट करना। स्पेशली कोविड के लिए तो डॉक्टर्स अवेलेबल है सब जगह पर, उनसे ही बात करना, और जो भी ट्रीटमेंट देंगे वो पहले आपको उसको फॉलो कर लीजिए। और दूसरी बात, आपको नेगेटिविटी से या नेगेटिव पीपल से दूर रहना है।
स्पेशली। जैसे ये नेगेटिविटी क्या है, ये नेगेटिव पीपल क्या है। आपको जो फ़ोन कॉल्स जो आप करते हो ना, जो हर रोज़ का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी क्या करती है, अकेली है बेचारी, अकेले इन द सेंस फैमिली मेम्बर्स है लेकिन पापा नहीं है। तो हर एक इंसान जब पार्ट में चला जाता है उनको लगता है अकेले हैं, बट उनके साथ लोग हैं वो पता नहीं उनके माइंड में अब कब लगेगा कि यही मेरा सब कुछ है, वक्त लगेगा। बट अभी कैसे वो जैसे अकेली रहती है तो उनको कैसे उनके जो भी कांटेक्ट में है, उनकी बहन है या उनके कजिन्स है, सबसे वो क्या करती है, बहुत देर तक बात करती है। तो कुछ लोग अच्छे, अभी मैंने उनको बोल बोलकर उनसे बोला कि जो लोग नेगेटिव बात करते हैं उनसे दूर रहना। ये जो नेगेटिव पीपल, मतलब जो नेगेटिव बातें बोलते हैं, जैसे आपने फोन उठाया, कैसा है तू, ऐसे अगर कोरोना के टाइम पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि कैसा फील कर रही है, अच्छा लगेगा तुझे, ठीक हो जा, कैसा तू, कैसा कैसे होता है तुझे, और कैसे कैसे लग रहा है तुझे, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसे सवाल करेंगे, हम खुद भी डरेंगे, हमें भी डरा देंगे। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहिए, भले आपको कोरोना का सिम्टम्स हो नहीं हो। और कैसे फोन पे बताएंगी बात करते समय, तुझे अच्छा तुझे हेडेक हो रहा है, अरे हेडेक भी एक सिम्टम्स है, तुझे लूज मोशन हो रहा है, लूज मोशन भी एक सिम्टम्स है, तुझे कोरोना टेस्ट करवा ले। अरे यार, वैसे भी तो इंसान को नॉर्मल कभी लूज मोशन होती नहीं थी, कभी इंसान को कभी हेडेक होता नहीं था। जुबान पे तेरा टेस्ट कैसा जी, कान पर एक काम करते, इमली खाकर देख, तो तेरा टेस्ट जुबान पर है कि नहीं है। तो ये ठीक है, एक लेवल में आप हमें केयरफुल रहने को सिखा रहे हो, बट एक तरीके से आप डरा भी रहे हो, ये नहीं जानते। तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहना। और जितना हो सके आप, पता है पेंडेमिक है, आप बाहर नहीं जा सक रहे हो, लेकिन दोस्तों के साथ बात करना। दोस्त जो जैसे होते हैं, जबकि सबके अपने अपने दोस्त, हर एक लेवल के बच्चा एक साल से लेके जो भी 80-90 ईयर्स, जो भी जब तक हमारा जीवन है, सबके दोस्त होते हैं। और दोस्तों से बात करके आप रिलैक्स कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, जैसा भी आपका जो भी कैटेगरी है, जैसा आपको कॉमेडी पसंद है या आपको थ्रिलर पसंद है, हॉरर पसंद, जैसे भी आपको मूवीज है वो चॉइस करके उसको, अगर आप एज में बड़े हैं तो आप आपके फैमिली मेम्बर से बोल सकते हो कि मुझे डाउनलोड करा के दे दे, 2-3 में भी दिन का निकल जाएगा, पर दिन अच्छे से निकलेगा। तो वैसे जो आपका इंटरेस्ट है वो काम करना, ज़्यादा वक्त ऐसे लोगों से बात नहीं करना। स्पेशली ये जो व्हाट्सएप, मैंने तो बीच में तो व्हाट्सएप अनइंस्टॉल ही कर दिया था ऐसे लोगों से छुटकारा पाने के लिए। कितना ब्लॉक करोगे आप, कितना लोगों को ब्लॉक करोगे हर दिन फॉरवर्ड। अरे खुद का दिमाग डालो, खुद का दिमाग डालकर आप मैसेज टाइप करो, उसको बनाओ एंड देन फॉरवर्ड करो। हर एक इंसान का जैसा एक मैसेज आया तो दबाते हैं। और जो अच्छा है कि आजकल तो फॉरवर्ड करने का भी 5 लिस्ट दिया, यू कैन फॉरवर्ड टू 5 कॉन्टैक्ट्स ओनली, ऐसा दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे होना चाहिए, और फिल्टर होना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ। तो ये जो है ना, ये वो फॉरवर्ड करते 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 खुद भी पैनिक होते हैं, हमें भी डराते हैं, उसके ऊपर से फोन भी करेंगे, सुना क्या तूने, तुझे मैंने फॉरवर्ड किया, तो पढ़ी क्या? मैं कहती हूँ नहीं पढ़ी। अरे पढ़ ले, देख उसमें क्या लिखा है, वापस वो मुझे सुनाएंगे भी। मैं तो इसीलिए पढ़ती भी नहीं, ताकि तू बोल और मैं सुन लूँ। तो ऐसे लोगों से क्या करना, दूर ही रहना। भले आप उनका पता चलता है, मेरी मम्मी ऐसी करती है, उनको फोन आता है ना तो छोड़ देती है, और बाद में उनको बोल देती है कि खुद करती है, और बोलती है हाँ आपने फोन किया था, मैं बिजी थी, ऐसे बोल के फोन काट देती है, या फिर हाथ पूछ के रख देती है। वो करे तो अलग होता है, हम करे तो जल्दी से फटाफट रख भी सकते हैं। और ऐसे लोगों से आप दूर रहना। और नेगेटिविटी से मतलब जो भी ऐसे खबर मिलती है, जो जितना होगा ऐसा सुनकर आपको दुनिया का जो डेथ रेट क्या है, कोरोना पॉजिटिव कितना है, मेरे सिटी में कितना है, मेरे स्टेट में कितना है, वो जानकर आपको करना क्या है बताइए। मतलब आप उसके बारे में क्या करना चाहते हो, उसके बारे में किससे बात करना चाहते हो। वापस स्प्रेड करने के लिए आपको चाहिए नंबर चाहिए, ताकि आप फोन करके बोले इसको उसको इसको। आप क्या कीजिए, आपकी दुनिया में रहिए, आपकी दुनिया के आपके सिलेक्टेड वीडियोस है, आपके जो आपको जो पसंद है, गाने हैं, वीडियोस है, मूवीज है, जो पसंद है वो कीजिए।